ये निश्चित रूप से नहीं रहा होगा। चौथा सूत्र आ रहा है, आपने अभी अभी जैसे कहा कि द्रव्य के लक्षण की सिद्धि और स्वभाव की सिद्धि करना प्रयोजन है, तो वे द्रव्य कौन से हैं? द्रव्याणि कानि, द्रव्य कौन कौन से हैं? वो द्रव्य कौन से हैं? उनके नाम कौन से हैं? तो अगला फिर सूत्र आया 5वें नंबर का, जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्याणि। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इस तरीके से कुल मिला के 5 द्रव्य हैं। तो इन पांचों द्रव्यों, सॉरी 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। यह 6 द्रव्यों का कथन इस आलाप पद्धति जी का एक मुख्य विषय रहेगा। अब सबसे पहले ये बताइएगा कि द्रव्य किसे कहे? द्रव्य का क्या लक्षण है? आपने कहा था ना द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, तो द्रव्य का क्या लक्षण माने? तो बहुत सुंदर, जो कि पूर्वाचार्यों से आए हुए सूत्र थे, उन्हीं को जस का तस, बिल्कुल भी एक अक्षर का भी किंचित भी फर्क बिना किए पूज्य आचार्य देव ने अपने सूत्रों में जगह दिए है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत ही द्रव्य का लक्षण है। सत माने क्या? सत माने अस्तित्व, सत माने सत्ता, होना। तो जो होना है अपने आप में, वही द्रव्य का लक्षण है। जीव है, उसका जीवत्व होना, जीव का होना, यही उसका लक्षण है। ऐसे ही पुद्गल है, तो उसका होना, यही उसका लक्षण है। तो द्रव्य का लक्षण है पहली बात तो होना, उसका होना। अब ये जो सत्य है, यह सत्य भी परिणमनशील है, वो हमेशा जस का तस नहीं रहता, यह भी परिणमित होता रहता है। तो वो किस तरीके से परिणमित होता है? तो इसको अगले सूत्र में बखूबी कहा गया है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय और द्रव्य के साथ जो बना रहता है उसे कहते हैं सत। सत तो द्रव्य का लक्षण कहा गया है, लेकिन सत क्या है, ऐसा सवाल पुनः आया। तो सत को बतलाते समय पूज्यवर आचार्य देव ने कहा कि जिस भी वस्तु में उत्पाद होता है, व्यय होता है, और इन दोनों के बावजूद एक द्रव्यत्व बना रहता है, उसे ही सत कहते हैं। क्या मतलब? उत्पन्न होना, नाश होना, पूर्व पर्याय का नाश हुए बिना नई पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन किसी के उत्पाद और किसी के व्यय होते हुए भी उस वस्तु में कुछ ऐसा भी शेष रहता है, वो कभी भी उत्पन्न नहीं होता और कभी भी नष्ट नहीं होता। वो जो है वो द्रव्यत्व है। कल जैसे उदाहरण में हमने समझा था, घटमौली सुवर्णार्थी, सुवर्णार्थी जो सोने का प्रयोजन रखता है, जिसके पास सोना है, उस सोने से कोई भी आभूषण बन जाए उसे हर्ष विषाद नहीं होता। उस सोने से मुकुट बन जाए, उस सोने से कंगन चूड़ियां बन जाए, चाहे सोने के हार बनाए जाए, चाहे कुछ भी बनाए जाए, उस सोने के कितने भी चाहे आभूषण बनाए जाए, पहले आभूषण को पिघला के दूसरा आभूषण बनाया जाए, उसको पिघला के तीसरा आभूषण बनाया जाए, लेकिन जिसका सोना है उसे यत्किंचित भी हर्ष विषाद नहीं होता। इसलिए क्योंकि उसका सोना सोना तो है, उसी सोने के बस आभूषण बनते जा रहे हैं, अलग 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 अलग, पहला मिट रहा है, दूसरा बन रहा है। तो इससे सोने में कोई घटोतरी नहीं हो रही, उसके सोने में कमी नहीं हो रही है, सोना नष्ट नहीं हो रहा है, बस सोना अपना रूप बदल रहा है। सोना अपना क्या कर रहा है? रूप बदल रहा है। जैसे आप लोग क्या करते हो, देखो गेहूं तो गेहूं होता है, गेहूं की रोटियां बना दी, कभी आपने गेहूं की पुड़िया बना दी, कभी आपने उसी गेहूं से सूजी बना दी, हलवा बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं? हाँ, सूजी बना के उसका हलवा, लापसी, इधर हमारे यहाँ सांजा भिंजा बोलते हैं उसको, गुजराती वाले पता नहीं पूर्णिमा भाभी उसको क्या बोलती है। तो कुल मिला के
सब जगह कुछ ना कुछ नाम जरूर होंगे। तो अलग अलग चीजें बनाई जाती है, होता तो गेहूं ही है, उसमें गेहूं कॉमन है। देखो, हाँ, दूध के पदार्थ जैसे बन रहे हैं, गोरस उसमें सामान्य बात है, वो गोरस ही रहेगा। उसका दूध, छाछ, दही, लस्सी, मट्ठा, ताक, जो भी बना दो आप, उसका फिर घी बना दो, उसकी बासुंदी बना दो, उसकी चाहे फिर पनीर बना दो, खोआ बना दो, मलाई बना दो, चाहे जो भी जितने भी पदार्थ आप जानते हो वो सारे बना दो, लेकिन गोरसत्व उसमें निश्चित रूप से रहेगा। उसको छिन्न नहीं किया जा सकता, उसको भिन्न नहीं किया जा सकता। जीव की नाना पर्याय परिणमित होती रहेगी, कभी मनुष्य बनेगा, कभी देव होगा, कभी नारकी बनेगा, कभी तिर्यंच बनेगा, लेकिन उसमें जीवपना वो जुदा नहीं होगा, वो जीवत्व बरकरार रहेगा। तो वो जो जीवत्व है ना, वो द्रव्य है, जीवत्व उसका द्रव्य है, और उसका मनुष्यपना, उसका देवपना, उसका नारकीपना, उसका त्रियंचपना, ये सब उत्पाद वे होते रहेंगे। मनुष्य मर करके देव हुआ, देव से च्युत होकर के वो फिर कहीं त्रियंचों में आया, कहीं फिर मनुष्यों में आया, है ना, कोई पर्याय बदलती रहेंगी। तो इस तरीके से पूर्व पर्याय का नाश ये व्यय कहलाता है, और नए पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है। और जिसकी ये सब अवस्थाएं हो रही है, वो जो है वो द्रव्य है। ठीक है, तो ये सब उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये इनसे युक्त जो है वो कौन है? सत्य। और ये सत्य क्या है? द्रव्य का पहला लक्षण है। यह सत्य क्या है? द्रव्य का अपना खुद का पहला लक्षण। द्रव्य पहचाना जाएगा उसके सत्तावान होने से, उसकी महासत्ता, उसकी सत्ता, ये जुड़ी हुई है सत्पने के साथ। यहां तक हमने पहला ये अधिकार पढ़ लिया था। यहाँ पहला द्रव्याधिकार पूरा हो जाता है। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसके गुणाधिकार की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला जो अध्याय है वो गुण अधिकार है। गुणाध्याय को हम लोग आज देखेंगे। चले पढ़े। आइए, आपके भी स्क्रीन पर ये सब कुछ आ ही रहा होगा, आप लोग देखते चलना। और हमने कल निवेदन किया था, क्या आप सब ने उसको थोड़ा सा अप्लाई किया है? हमने ये कहा था कि आप लोगों के पास यदि किताबें ना भी पहुंची हो, नहीं हो, तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि आप लोग उसकी एक 50 पेज की तो कम से कम पहले वाले की जेरोक्स निकलवा ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुतों ने शायद इस बात को गंभीरता से लिया होगा, और मेरे ख्याल से जेरोक्स सेंटर तो सब जगह होते हैं। एक 50 पेज की आपके मोबाइल में जो PDF आ चुकी है, सभी ग्रुप में भेजी जा चुकी है, उसी की आप जेरोक्स निकलवा लीजिएगा, ताकि आपको सामने रख करके पढ़ने का एक बहुत अच्छा आनंद मिले। पढ़ना अपने आप में आनंद होता है, और पढ़ना आनंद है, तो जब कोई पढ़ाता है तब तो और ज्यादा आनंद आता है कि नहीं? हाँ, अपने आप पढ़ना तो आनंद है ही, लेकिन जब पढ़ाने वाला मिल जाए और वो विषय जो पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में आ जाए, है कि नहीं? क्या है फिर तो, है कि नहीं? उसका आनंद अपना अलग होता है। और स्वाध्याय तो वैसे ही परम आनंद का कारण है। इस संसार में यदि कोई आध्यात्मिक आनंद की यदि बात करे, बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जो, वो स्वाध्याय है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें भूलना नहीं। स्वाध्याय में यदि आनंद खोजने लगे हम लोग, तो निश्चित रूप से मान के चलना कि हमारी अध्यात्म की यात्रा शुरू हो चुकी है। हमें इस आनंद का भी कुछ आनंद आ रहा है, वरना तो सांसारिक आनंद तो भुगत चुके ही है ना? विषय भोग, वही कथाएं, वही सारे भोग, उनका तो जीवन भर रस ले ही लिया है। उसमें मालूम है उसमें कुछ रस नहीं है, ऐसा है ना? हाँ, बहुतों को अभी नहीं पता होगा, पता चल जाएगा कभी ना कभी, तो उम्मीद की जा सकती है ऐसी, है ना? संसार में कुछ नहीं रखा है, लेकिन एक आध्यात्मिक आनंद भी होता है, उसको हम स्वाध्याय के द्वारा बहुत आसानी से चख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये शिविर वगैरह तो उसी लिए होता है कि इस आध्यात्मिक आनंद को थोड़ा सा हम मिल बट करके बांट सके, उसका आनंद ले सके, है ना? चलिए आइए,
ये दूसरा अधिकार आलाप पद्धति जी का शुरू होता है गुणाधिकार, अथ गुणाधिकार। आठवां सूत्र है लक्षणानि कानि। आपके यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, बोलिएगा, एक साथ बोलिएगा, लक्षणानि कानि। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही भैया, आ रही आप है। बोलिए, हाँ आप बोलिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप भी बोलिएगा, मुझे सुनाई देगा, आपके माइक बंद है तब भी सुनाई देगा, आप बोलिएगा बस खाली घर में। हाँ चलो, लक्षणानि कानि। हाँ अब सुनाई दिया, देखो सबके हिल रहे होठ। हाँ चलो, लक्षणानि कानि। कानि का मतलब होता है कौन से है। हाँ अभी द्रव्याणि कानि, कानि शब्द गया ना, पिछले सूत्र में ही गया था। देखो संस्कृत के कुछ शब्द हैं बार बार आएंगे, तो ऐसा मत समझ लेना कि हमें संस्कृत नहीं समझ में आती इसलिए ग्रंथ समझ में नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आप कोई भी सूत्र के ग्रंथ जैसे तत्वा सूत्र जी पढ़ा, तो उसमें आए हुए बहुत सारे संस्कृत शब्द आगे के ग्रंथों में पुनः आएंगे। श्लोक पढ़ोगे, भक्तामर जी एक बार पढ़ा तो कल्याण मंदिर जी में भी वही श्लोकों के कुछ शब्द आएंगे, फिर विशापाहार जी पढ़ेंगे उसमें शब्द आएंगे, तो शब्दों का परिचय धीरे धीरे होता जाता है। तो इससे हमारा थोड़ा सा संस्कृत के प्रति जो डर होता है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो धीरे धीरे कम होता है ना। तत्वा सूत्र जी जिन लोगों ने पढ़ा हो, उनको ये सूत्र पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे शब्द वहां से आ जाएंगे। हाँ संस्कृत से परिचित हो ना आप लोग, घबराना नहीं, बिल्कुल संस्कृत सबसे सरल भाषा है, देवों की भाषा है। देव सरल, हम सरल है कि नहीं, सब सरल है बिल्कुल। चलो, लक्षणानि कानि, लक्षण कौन से हैं, तो अब बता रहे हैं कौन कौन से लक्षण होते हैं। ये देखो बहुत अच्छा विषय है, ये आलाप पद्धति जी का हटके विषय है। आप लोगों ने अभी तक कहीं भी इतना डीप में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ये आलाप पद्धति जी में बहुत अच्छा संग्रह है, ये एक तरीके का बहुत शानदार ग्रंथ है। छोटे छोटे सूत्रों में बहुत सारी बहुत नई नई बातें लेकर के आए हैं आचार्य। देखो 9वां सूत्र देखो, अस्तित्वम, बोलते जाओ एक एक शब्द पहले पढ़ेंगे। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरु लघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम इति द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणाः। चल एक बार पुनः एक बार सूत्र देखिएगा। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरु लघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्व, मचेतनत्वम। हाँ जिन लोगों के पास ऐसा ही सूत्र जो दिखाई दे रहा है बिना संधि किया हुआ, आप लोग इसको कैसे पढ़ेंगे वो भी सुन लीजिएगा एक बार। ये तो सब बिल्कुल अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरु लघुत्वम, प्रदेशत्वम, अलग अलग दिए हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक साथ जोड़ करके दो शब्द दिए हुए, चेतनत्व, मचेतनत्वम। ठीक, जोड़ के बोलिएगा। और यदि आपको जोड़ करके बोलने में दिक्कत होती है तो आप इसको यहाँ पेंसिल से क्या कीजिएगा, चेतनत्व और मचेतनत्व, जो अगला शब्द जहां से अलग निकल रहा है ना उसको आगे बोलिएगा। तो इसको बोलेंगे चेतनत्व, मचेतनत्वम। ठीक, जैसा हम लोग वहां भी देखो द्रव्य संग्रह जी की जब गाथा पढ़ते हैं, पहली पहली गाथा में मंगलाचरण में जीवम अजीवम लिखा हुआ है ना। कैसे पढ़ते हैं उसको भी, जीव रुक जाते हैं, फिर बोलते हैं मजीवम दवम, तो जीवम अजीवम बोला ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी कैसे बोलेंगे, चेतनत्व, मचेतनत्वम। ठीक, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगला शब्द भी देखो आप, मूर्तत्व,
यहां रुकेंगे। मूर्तत्व, ममूर्तत्वम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास कर रहे हैं सब लोग। ममूर्तत्वम, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ ये जो तत्व शब्द जहां आता है ना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यूं कहिएगा प्रूफ की कुछ अशुद्धियां रह जाती है। एक केवल तत्व शब्द जहां जहां आता है वहां डबल त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल त होना चाहिए। तत्व, त्व अलग है, और तत् शब्द में जो त है ना एक और, वो अलग है। तो यहाँ थोड़ा सा आप अपने जेरोक्स, आपके पास जो भी पुस्तकें हो ना, तो यहाँ एक त मूर तत्व में जो है ना, यहाँ एक त और लगा लीजिए। जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, ये तत्व वाला शब्द नहीं है, अमूर तत्व शब्द है ये। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। द्रव्याणाम दश सामान्य गुणा, हाँ, ये द्रव्यों के 10 क्या है? सामान्य गुण हैं। कौन कौन से सामान्य गुण है देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। देखो, मूर्तत्व, मूर्त शब्द है, त्व लगा हुआ है। अमूर्त शब्द है, त्व लगा है। यहाँ बराबर है ये। मैं तत्व की बात कर रहा था, यहाँ का मत कीजिएगा, यहाँ कुछ भी जरूरत नहीं है, ये मिसप्रिंट नहीं है। जहां तत्व शब्द आता है वहां जरूर इसका ध्यान रखिए, यहाँ आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, तो पूरा सूत्र मैं पढ़ता हूं, आप लोग अपनी किताबों में ध्यान से सुनिएगा। अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां 10 सामान्य गुणाः। ठीक, अब एक बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा पूरा सूत्र, अपने यहाँ देख के पढ़िएगा। हाँ, पढ़िएगा, जरूर पढ़िए। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। अब द्रव्य में जो गुण होते हैं, देखो, गुण पर्ययवत द्रव्यम, एक सूत्र आएगा आगे जाकर, इसमें भी आएगा, और आपने और भी जगह पढ़ा होगा, तत्वार्थ सूत्र जी में भी पढ़ा है। गुण पर्ययवत द्रव्यम, गुणों से और पर्यायों से युक्त द्रव्य होता है। द्रव्य कैसे होता है? गुण पर्याय वाला होता है। द्रव्य में गुण भी होते हैं और पर्याय भी होते हैं। तो जो द्रव्य में गुण पाए जाते हैं ना, हाँ, गुण और पर्याय का समूह द्रव्य है। जिसमें गुण पाए जाते हैं उसे द्रव्य कहते हैं, है ना? सीधी बात है, बिल्कुल। तो जो गुण होते हैं वे गुण तो अनंत होते हैं। प्रत्येक द्रव्य कैसा है? अनंत गुणों का पिंड है। हाँ, प्रत्येक द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो, उसमें अनंत गुण पाए जाते हैं। तो उन अनंत गुणों में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विशेष होते हैं, और कुछ गुण होते हैं सामान्य होते हैं। अनंत गुणों में जो गुण सब में पाए जाएं, देखो, सामान्य किसे कहते हैं? जो सब में पाया जाए वो सामान्य बना है, और जो सब में ना होकर के किसी एक विशेष में पाया जाए वो विशेष गुण है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल विषय, ध्यान से सुनते जाइएगा केवल। सामान्य का मतलब होता है जो सब में पाया जाए, जिसकी वजह से, सुनना क्या कह रहा हूं, जिसकी वजह से सब में समानता हो, वो सामान्य है। समानता की बात करें, जहां समता आ जाए, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं कि ये विशिष्ट है और ये अति विशिष्ट है, वेरी आईएमपी है और ये बिल्कुल ही जनरल कास्ट के है, ऐसा नहीं। जो सब में समता को लेकर के आता है उसे सामान्यत्व कहते हैं। उससे कोई बड़ा छोटा ऊपर नीचे नहीं होता है, सब समान हो जाते हैं। जिनका एक ही धरातल हो, जिनका बेस सबका एक हो, उसे कहते हैं सामान्य। समता आ जाती है, सब समान है भाई। हाँ, जैसे पूज्यवर
नेमिचंद्राचार्य जी ने कहा सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। हम क्या बोले? सव्वे सभी जीव शुद्धा शुद्ध है। सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा सभी शुद्ध है। सभी शुद्ध है मतलब सभी सिद्ध है कि नहीं? हाँ, क्या हम और क्या आप, फिर क्या तिर्यंच और क्या नारकी, क्या देव और क्या पशु और क्या मनुष्य, कोई फर्क नहीं, सब बिल्कुल शुद्ध है, सिद्ध है। किस अपेक्षा से? हाँ बिल्कुल, निश्चय नय की अपेक्षा से। निश्चय नय ने क्या किया? सब में समानता को वितरित किया, सब में समानता को वितरित किया। किसी को कम ज्यादा दिया क्या? हाँ, मनुष्य जो है वो बहुत शुद्ध होते हैं उनकी अपेक्षा जो पशु और तिर्यंच है, नारकी जो है उनकी अपेक्षा, ऐसा बोला? नहीं बोला। देव हमसे काफी शुद्ध होते हैं, ऐसा बोला? नहीं बोला। सव्वे शुद्धा हो शुद्ध नया, निश्चय ने आया, सबको समसमान वितरित करके चला गया, सबको समान बंटवारा कर दिया, किसी को कोई भी नहीं। एक पिता के 4 बेटे हैं, चारों बेटों को दे दिया, वो बेटा हो चाहे बेटी हो सबको बराबर दे दिया। हाँ, सबको बराबर दे दिया। अब बेटा, ये तो बेटे हैं 2, ये 2 बेटियां हैं, कहाँ, ये तो मतलब ये तो लड़के हैं, लड़के में लड़का भी आ गया, लड़की भी आ गई पिता के चारों में। हाँ, ये चारों कौन है? ये फलाने फलाने के लड़के हैं, ठीक, सभी आ गए उसमें चारों में। लेकिन व्यवहार नहीं आता है, वो कहता नहीं ये 2 लड़के हैं और ये 2 लड़कियां हैं। ये तो व्यवहार ने कहा, 4 बेटे हैं कहने के बाद उसमें बात खत्म हो गई थी। निश्चय ने कहा 4 बेटे हैं, बात हो गई थी खत्म। हाँ, ऐसे ही होता है, निश्चय ने जब कहता है तो सब में समानता आ जाती है। व्यवहार नहीं आता है जो भेद कर देता है, विशिष्ट अति विशिष्ट का भेद करने वाला व्यवहार नहीं। यही चीजें बहुत अच्छी से आला पद्धतिकार देवसेनाचार्य जी ने आगे बतलाया है, बहुत अच्छे भेद किए। नयों के सबसे ज्यादा अधिक भेद यदि किसी ने किए हैं तो वे हैं देवसेनाचार्य। ये आलाप पद्धतिकार, नयों के सबसे अधिक, जितने भेद प्रभेद हो सकते हैं सबसे अधिक भेद प्रभेद किए। इतने भेद प्रभेद किसी अन्य आचार्यों ने नहीं किए हैं, ये भी याद रखना, ये इनका वैशिष्ट है, आलाप पद्धतिकार जी का वैशिष्ट है। आगे जाकर के धीरे धीरे पता चल जाएगा। चलो, मैं ये कह रहा था जो द्रव्य में गुण होते हैं अनंत, उनमें कुछ सामान्य होते हैं और कुछ विशिष्ट होते हैं। जो सब में पाए जाते हैं उन्हें तो सामान्य कहते हैं, और जो किसी विशेष में पाए जाते हैं उसे विशेष गुण कहते हैं। यहाँ बात हो रही है सामान्य गुणों की। यहाँ किसकी बात हो रही है सूत्र में? सामान्य गुणों की, है ना। 10 लिखा ना अंत में, इति द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणाः। देखो, अब इति का मतलब इस तरह से, द्रव्याणाम द्रव्यों के, 10 मिलते जुलते शब्द है ना। सामान्य गुणाः, सामान्य गुण है। हाँ, ये जो नाम आए हुए हैं, अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरुलघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, ये सभी कुल मिला के 10 सामान्य गुण हैं। सामान्य का मतलब अब आप ही बताओ क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, सामान्य है का मतलब ये हुआ कि ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, सब में पाए जाएंगे। द्रव्य कितने हैं? हाँ बिल्कुल सही, द्रव्य 6 है। हाँ, कल पढ़ा ना सूत्र में हमने। हाँ, जीव, पुद्गल, धर्मा, धर्माकाश, काल, द्रव्याणी। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य है। तो 6 द्रव्यों में ये सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सामान्य गुण कहते हैं। ठीक, जो सब में पाए जाए वे सामान्य, बिल्कुल सभी द्रव्यों में पाए जाए। अब क्या है देखो, अस्तित्वम, अस्तित्व का मतलब होता है होना। अस्थि शब्द मालूम है ना, अस्थि माने है,
संस्कृत का ही मूल धातु है ये है का। हाँ हाँ, हैपन जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में हैपन कहते थे, व्हाट्स हैपनिंग बोलते हैं ना, क्या हो रहा है, वो भी हिंदी से ही आया हुआ शब्द है का है पना, जिससे बतलाया जा सके उसको हैपन कहते हैं। है का पना जिससे हो जाए सिद्ध, है कि नहीं, उसको है पना कहेंगे अपन लोग, हैपन शब्द बना दिया उसी से। तो है पना जिससे सिद्ध हो जाए, जिसका किसका भी होना सिद्ध हो जाए जिससे, उसको कहते हैं अस्तित्व। हाँ, बहुतों को ऐसा लगता है कि घर में मेरा कोई अस्तित्व है कि नहीं है, मुझे ही नहीं पता चला, बहुतों को लगता है। हाँ हाँ, सासू माँ को लगता है कि बहू मेरे अस्तित्व को ही नहीं मानती है, बहू को लगता है जब तक ये सास रहेंगे मेरा अस्तित्व तो इस घर में है ही नहीं। हाँ, आजकल, पहले की ये ठीक थे, सास बहू ही सोचा करते थे, लेकिन आजकल बेटे भी सोचने लगे हैं, हाँ, घर में जैसा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सबको लगता है मेरा होना क्यों नहीं स्वीकार करते सब लोग, तो जो होना है ना वो होना ही अस्तित्व है, और हर एक जन जताया करता है कि मैं हूं अभी घर में, सब लोग बता रहे होते एक दूसरे को मैं हूं, हाँ, अभी हम हैं। हाँ हाँ, पिता अपने बेटे को कहता है मैं अभी हूं बेटा घर में, हाँ, ध्यान रखना इस बात का। सासू माँ भी बहू को कह रही होती है, कभी ऐसा मान लो बहू ने कुछ पहना ऐसा और निकल पड़ी तो कहती है अभी हम जिंदा हैं, हमारे रहते मत करना है ऐसा, अभी हम है घर में, है ना, हमारे चले जाने के बाद आप करना जो करना है, हमारा अस्तित्व है अभी तो अस्तित्व का मतलब है होना। तो प्रत्येक द्रव्य है कि नहीं, जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है। अच्छा, इसका एक मतलब और भी है, जीव पुद्गल रूप न परिणमे, पुद्गल जीव रूप न परिणमे, जीव धर्मादि द्रव्य रूप न परिणमे, धर्मादि द्रव्य अन्य अन्य द्रव्य रूप न परिणमे। क्या मतलब, एक द्रव्य अपने अस्तित्व को छोड़ करके अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, ये उसका परिचायक है जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। ध्यान से सुन रहे हो सब लोग, हाँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा विषय है, और सुनना, गौर से सुनना, एक एक शब्द सुन, ध्यान से सुन। एक द्रव्य अपने पने को नहीं छोड़ता, जीव अजीव नहीं होता, अजीव जीव नहीं होता, ये उसके अस्तित्व का दर्शाता है, यही होना उसका अस्तित्व। वस्तुत्व क्या है, वस्तु पने का भाव, उसका अपना जो भाव है उसको कहते हैं वस्तुत्व। प्रत्येक द्रव्य वस्तुपने को लेकर के उसको वस्तु कहते हैं, द्रव्य का मतलब भी होता है वस्तुपना, जीव एक वस्तु है, अजीव वस्तु है ना, हम लोग बहुत अच्छे हैं, वस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं, सब जगह वस्तु लगा देते हैं, है ना, पेन एक वस्तु है, किताब एक वस्तु है, वस्तु देखो जिससे उसका होना सिद्ध होता है उसको कहते हैं वस्तुत्व। उसको अलग अलग नामों से हम पहचानते हैं, जिस नाम से पहचानते हैं वो उसका वस्तुत्व है। क्या कहते हैं, उस वस्तु के जिस वजह से हम उसको वस्तु मान लेते हैं उसी को वस्तुत्व कहते हैं। पेन को जिस वजह से हम पेन कहते हैं वो उसका वस्तुत्व है। हाँ हाँ, घी को जिस वजह से हम घी कहते हैं वो उसका वस्तुत्व है। मनुष्य को जिस वजह से हम मनुष्य कहते हैं वो उसका मनुष्यत्व जो है ना वो उसका वस्तुत्व है। समझ में आ रहा है विषय। पशु को जिस वजह से पशु कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य कहते हैं। पशु को पशु क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें पशुत्व होता है, पशुपना, ढोरपना, है कि नहीं, उस वजह से उसको पशु कहते हैं। तो उसका होना जिस वजह से है वो वस्तुत्व है। तीसरा, द्रव्यत्व, प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व है, इसीलिए तो वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य क्यों द्रव्य कहलाता है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व है। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें मनुष्यत्व है। पशु को पशु क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें पशुत्व है।
ऐसे ही द्रव्य को द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्या है? हाँ, द्रव्यत्व है। अब ये द्रव्यत्व, एक बात बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। ये जो अभी 10 सामान्य गुण यहाँ आए हैं ना, ये केवल सिर्फ नाम है। यहाँ कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि अस्तित्व किसे कहते हैं, वस्तुत्व किसे कहते हैं, द्रव्यत्व किसे कहते हैं, प्रमेयत्व किसे कहते हैं। कोई परिभाषा, डेफिनेशन यहाँ नहीं दी, यहाँ नहीं दी। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि बतला देते हैं अगले सूत्र में, अस्तित्व इसको कहते हैं, वस्तुत्व इसको कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया, ऐसा यहाँ पर नहीं किया है। पहले सामान्य बातें बतला रहे, फिर इन्हीं चीजों को आप अपने पास यदि पुस्तकें हो तो आप देखना, यहाँ 90 के बाद के सूत्र देखना, 94 से लेकर के 94 नंबर का सूत्र यदि आप अपने पुस्तकों में देखोगे तो वहां दिखाई देगा अस्तित्व किसे कहते हैं, सूत्र है उसका बाकायदा। अस्तित्व किसे कहते हैं ये आएगा आगे जाकर के 94 नंबर के सूत्र। इसी तरीके से वस्तुत्व किसे कहते हैं ये आएगा 95। मतलब 94 से लेकर के आगे के 10 सूत्र आपको इन 10 की परिभाषा बतलाएंगे। इसकी क्या बतलाएंगे? परिभाषाएं बताएंगे। अस्तित्व किसे कहते हैं, वस्तुत्व किसे कहते हैं, द्रव्य। यहाँ केवल नाम सुन लो आप। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा पता चलता जाए, ताकि आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको, हाँ देखो क्या बात है, बहुत अच्छा आलोक भैया जी ने हमारे सामने ये सूत्र लाया। देखो ये 94 नंबर का सूत्र आया इधर। क्या बात। देखो, अस्ति इति एतस्य भावो अस्तित्वम सद्रूपत्वम। दिखाई दे रहा ना सबको? दिखाई दे रहा ना? हाँ, थोड़ी देर मेरे ही स्क्रीन पर देख लीजिएगा। आप अपने किताब में ढूंढोगे तो 94 तक जाते जाते बहुत समय लगेगा आपको। हाँ, मैंने भी इसीलिए आलोक भैया की सहायता ली है कि मैं भी वहां तक जाता तो मुझे काफी समय लगता, बहुत सारे पन्ने बीच में है, सारे स्क्रॉल करने पड़ जाते। ये बहुत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का इस तरह से उपकार करता है कि नहीं? जीव का लक्षण है ये, परस्परोपग्रह जीवाना। तो ये देखो, अस्ति एतस्य भावो अस्तित्वम सद्रूपत्वम, है कि नहीं? तो ये अस्तित्व का भाव जो है वो अस्तित्व है, उसी को सद्रूप कहते हैं। सतरूप माने सत्ता रूप। अब इसके आगे के सारे सूत्र आप एक बार बस केवल नजरों से देखो आप, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरुलभ, सबके सूत्र आए हुए हैं। तो अभी जब हम वहां 94 पे बैठेंगे तो वहां आप क्या करेंगे, वहां ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी केवल सामान्य से सुन लेते हैं कि जो यहाँ पर अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व दिया हुआ है। चलो आगे चलते हैं, फिर से आइएगा। प्रमेयत्वम। अब प्रमेय क्या है? प्रमेय उसे कहते हैं जिसकी वजह से कोई भी वस्तु ज्ञान का विषय होती है। सुन रहे हैं सभी लोग? ध्यान से सुनिएगा। जिस वजह से कोई भी वस्तु ज्ञान का विषय हो जाती है, मतलब ज्ञान जिस वजह से वस्तु को जानता है उसको प्रमेयत्व कहते हैं। जिन लोगों ने पिछले साल न्याय सीखा है हमसे, वो थोड़ा जान ले। प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, 4 चीजें बतलाई थी ना हमने आपसे, याद आया कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ गर्दनें तो हिल रही है, चलो अच्छी बात है। तो पक्का है ये तो बिल्कुल कि प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय। प्रमेय एक शब्द है। तो प्रमेय क्या है? ज्ञान जिस वजह से वस्तु को जानता है, वो उस वस्तु में रहने वाले प्रमेयत्व के कारण जानता है। ज्ञान का जानना प्रमेयत्व की वजह से है। सुनना, यदि प्रमेयत्व ये गुण वस्तु में ना हो तो ज्ञान उस वस्तु को जाने ना, नहीं जान पाएगा ज्ञान। भले केवल ज्ञान हो, भले केवल ज्ञान हो, और कोई ऐसी वस्तु जिसमें वस्तुत्व नहीं है, जिसमें प्रमेयत्व ही नहीं है, बताओ क्या केवल ज्ञान उस प्रमेय को जान पाएगा? फिर नहीं जान पाएगा। प्रमेयत्व की वजह से वो ज्ञान का विषय बनता है, कोई भी विषय, कोई भी वस्तु। तो वस्तु में रहने वाला,
वस्तु में रहने वाला ये जो गुण है प्रमेयत्व, ये वो गुण है जो बतला रहा है कि वस्तु में प्रमेयत्व है, इसी वजह से वस्तु ज्ञान का विषय होती है। इन शॉर्ट में क्या याद रखोगे? प्रमेयत्व माने क्या? वस्तु जिसकी वजह से ज्ञान का विषय बन जाती है। वस्तु जिसकी वजह से ज्ञान का विषय बन जाती है उसे प्रमेयत्व कहते हैं। विषय, हाँ? जिसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति, ये शब्द। ज्ञेय शब्द से परिचित है ना सब लोग? आप लोग ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञेय जानते हो सभी लोग? हाँ, उसी ज्ञेय को प्रमेय कहते हैं। नोट कर लो चाहो तो आप लोग आराम से, हमको समझने के लिए ही तो पढ़ना है, कहाँ भागना है। प्रमेय माने ज्ञेय वस्तुएं। प्रमेय माने क्या? ज्ञेय वस्तुएं। चलो, सब सुन रहे हैं ध्यान से? बहुत अच्छा। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने का? कुछ नया लग रहा है कि नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ, 4 चीजें समझ में आ गई। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। अब 5वीं चीज आ रही है अगुरु लघुत्व। कौन सी चीज आ रही है? अगुरु लघुत्व। देखो क्या मतलब हुआ? अ का मतलब होता है नहीं, गुरु मतलब भारी, और लघु मतलब हल्का। कोई भी वस्तु ना बहुत ज्यादा भारी भरकम है, ना बहुत ज्यादा हल्की। जिस वजह से, देखना आप समझ लेना इसको थोड़ा सा, मतलब चाहे हंसी मजाक में समझ लो। हम इतने भी भारी नहीं हैं, भले लग रहे दिख रहे मोटे तगड़े अच्छे, है ना? हाँ, लेकिन इतने भारी नहीं है कि धंसते ही चले जाए। रखा है कहीं और धस रहे धस रहे धस रहे धस रहे, ऐसा है क्या? नहीं ना, धसते नहीं जा रहे हैं। अच्छा, थोड़े दुबले पतले दिख रहे हैं, हल्के से लग रहे हैं, बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं है ना? 120, 140, 60 किलो के नहीं है, तो इतने भी हल्के नहीं है कि कोई फू कर ले हमको और हम उड़ने लग जाए। बिल्कुल है क्या इतने हल्के? हाँ हाँ, कई बार आप भी कहते हो ना, हल्के में मत लेना हमें, बोलते हो ना? बोलते हो कि नहीं आप भी? हाँ, किसी को जब समझा रहे होते हो, कोई आपको मान नहीं दे रहा होता है, आपकी बात मान नहीं रहा होता है, आप कहते हो हल्के में मत लाइयो भैया, है कि नहीं? हाँ हाँ, तो हमें हल्के में लोगे तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो सीधी सी बात है कि हम ना तो इतने ज्यादा हल्के हैं कि उड़ते जाए। बिल्कुल, वो होता है ना रुई का एक ऐसा होता है, देखो छोटा सा, उसके बाल 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 से होता है, वो उड़ता रहता है हवा में बहुत। हाँ हाँ, उसमें होता है, छोटे छोटे बाल से होते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। तो उतने हल्के नहीं है कि हवा का झोंका आ जाए और हम उड़ने लग जाए। यदि ऐसा होता तो हर द्रव्य कहीं भी नियत रूप से नहीं रह पाता, वो तैरता ही रहता पूरे आकाश में। ऐसा तो है क्या? ऐसा नहीं है। तो ये किस वजह से नहीं है? ये अगुरु लघुत्व की वजह से है। ना हम इतने भारी हैं कि धंसते चले जाए, ना हम इतने हल्के हैं कि आकाश में कहीं भी उड़ते ही उड़ते रह जाए। तो ना गुरु है ना लघु है, इसीलिए उसको कहते हैं अगुरु लघु। क्या कहते हैं उसको? अगुरु। ये मतलब स्थूल रूप से कथन समझना अगुरु लघुत्व का। वैसे अगुरु लघुत्व जो है वो सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है, केवली के ज्ञान गम्य है ना? ऐसा भी आगे आता है, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भी नहीं मान्यते वगैरह आगे दिया हुआ है। लेकिन ये जो अगुरु लघुत्व है, जो सिद्धों में पाया जाता है, उसके यदि हम बात करें तो वो बिल्कुल भिन्न है। वो हल्के भारी वाला नहीं है, अभी जो मैं समझा रहा था वैसे वो थोड़ा सा अलग है, उसकी हम बात थोड़ी सी बाद में करेंगे। चलो, यहाँ इतना सा मतलब है कि अगुरु लघुत्व भी सभी द्रव्यों में होता है, सामान्य रूप से सब में होता है। आगे आया हुआ है प्रदेशत्वम। आगे आया हुआ है प्रदेशत्वम। क्या मतलब प्रदेश का? समझते हैं सभी लोग प्रदेश क्या होता है? सुन लो, ध्यान से सुन लो। एक पुद्गल का शुद्धतम परमाणु, एक पुद्गल का शुद्धतम परमाणु
लोकाकाश की जितनी सी जगह को घेरता हो, वो चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी शुद्धतम परमाणु जिसके दो भेद ना हो जाए पुद्गल की, वो जितनी जगह लोक का घेरता है उसको कहते हैं प्रदेश। द्रव्य संग्रह जी आप यदि पढ़ के आ रहे हो तो उसमें पढ़ा होगा, जावदिया माया सम लोया लोया स, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने वहां तक। आकाश का जितना जगह एक शुद्ध पुद्गल परमाणु घेरता है उसको कहते हैं प्रदेश, एक प्रदेश। हाँ? शुद्ध पुद्गल का परमाणु आकाश के जितनी जगह को व्यापता है, जितनी जगह को घेरता है, उसको कहते हैं प्रदेश। तो बताइए आप, सभी द्रव्यों ने कुछ न कुछ जगह तो घेरी है। आप जहां बैठे हैं कुछ तो जगह घेर ली होगी ना आपने, हाँ, घेरी है ना। हाँ, आपके पतिदेव आते हैं, किसको उधर बोलते हैं थोड़ा सा मुझे भी जगह दो बैठने के लिए, कितनी जगह घेर रखी है तुमने, हाँ, खिसका देते, तो उनको भी जगह बनाई आपने, तो उन्होंने थोड़ी जगह घेरी। फिर बेटा आता है, बेटा बोलता है थोड़ी जगह दो हमको भी, वो दोनों के बीच में आके बैठता है, थोड़ी जगह और खिसक के बन जाती है। तो सब घेरते हैं एक जगह, निश्चित तौर से एक जगह घेरते हैं। उस जितनी जगह को घेरा ना, उसको हम लोग लोक व्यवहार में कहते हैं 1 फुट 2 फुट, है ना, 1 मीटर 2 मीटर, ये 6 फीट का बेड, ये 6 फीट का सोफा, है ना, 3 जने बैठे हैं, ऐसा वगैरह फीट में, सेंटीमीटर में, मीटर में हम नापते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत तगड़ा परिमाण है, बहुत क्वालिटी जबरदस्त जिसकी है, जो बारीक से बारीक जगह को, महीन से महीन को नापी जा सकती है हमारे, उसको कहते हैं प्रदेश। क्या कहते हैं? प्रदेश। बहुत बारीक इकाई है ये, मतलब जो क्षेत्र को नापते हैं ना, अपन लोग तो क्या करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर आता है हमारे यहाँ सेंटीमीटर के बाद मीटर आता है, मीटर के बाद किलोमीटर आता है, किलोमीटर के बाद हेक्टर आता है ना, ऐसा बढ़ता जाता है। हाँ, तो जो मिलीमीटर है उसके बहुत सारे खंड हो जाते हैं, बहुत सारे और हिस्से हो जाते हैं। तो वो जो मिलीमीटर का भी बहुत छोटा हिस्सा जो परमाणु दिखाई नहीं देता, वो भी परमाणु लोक में एक जगह व्यापता है, एक बिंदु मात्र जो भी, उसको हम कहेंगे प्रदेश, एक प्रदेश। और अब हम इतने ज्यादा बड़े हैं तो हमने तो कई प्रदेश व्याप लिए, हमने बहुत सारे प्रदेश व्याप लिए, तो इसलिए हम असंख्यात प्रदेशी हो गए। तो क्या हुआ, एक पुद्गल परमाणु ने एक प्रदेश व्यापा, कई पुद्गल परमाणु एकत्रित हो गए, वो संख्यात हो गए, फिर थोड़े ज्यादा आ गए असंख्यात हो गए, फिर उससे ज्यादा आ गए अनंत प्रदेशी भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक द्रव्य ने एक जगह व्याप्त की है। क्या की है? प्रत्येक द्रव्य ने अपने अपने लायक जितनी जगह हमने घेरी है वो उसका प्रदेश कहलाता है, उतना प्रदेशी है ऐसा अपने जिन मत में या जैन मत में अपने यहाँ वो एक संज्ञा है, इस तरीके से उसको कहा जाता है। हाँ, चलो, प्रदेश समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगला है चेतनत्व। अब चेतनत्व क्या है? चेतना, जिसमें चेतना पाई जाती है, हम सब में चेतना है, सब में है ना चेतना, हम सब में चेतना है। हाँ, जिसकी वजह से हम जान देख पाते हैं, जानते हैं, देखते हैं, वो सब चेतना का आविष्कार है। तो चेतनत्व हो गया। और जिनके पास चेतना नहीं है वो अचेतन है, वो अचेतनत्व हो गया। चेतना का अभाव अचेतन, अचेतन पने का भाव अचेतनत्व। इसी तरीके से अगले दो शब्द आ रहे हैं, मूर्तत्व और अमूर्तत्व। मूर्त अमूर्त भी शब्द सुन चुके हैं आप लोगों ने, है ना, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो मूर्त, उसको मूर्ति कहते हैं। आ गए रूपिण पुद्गला स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला, ये सूत्र पढ़ के आ रहे हैं अपन लोग तत्वा सूत्र जी में। तो मूर्तिक, मूर्तिक ये जो शब्द है, हाँ, मूर्त जो दिखाई दे, वैसे बहुत सारी जगह ये शब्द इस्तेमाल होता है, लोक व्यवहार में भी होता है, मूर्त विचार, अमूर्त विचार,
है ना। जो प्रकट होता है उसे मूर्त कहते हैं, जो दिखाई दे साफ तौर पे हो उसे मूर्त कहा जाता है, और जो नहीं दिखाई देता है उसको अमूर्त कहते हैं। ये लोक व्यवहार की दृष्टि हो गई। और आध्यात्म भाषा में मूर्त अमूर्त की परिभाषा अलग है। यहाँ मूर्त का मतलब है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, ये 4 गुण जिसमें पाए जाते हैं उसको कहते हैं मूर्त। और स्पर्श रस गंध वर्ण किस में पाए जाएंगे आप? पुद्गल में। बहुत बढ़िया, क्या शानदार। तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, इसलिए उसको मूर्तिक कहते हैं। हाँ, मूर्तिनः पुद्गलाः, मूर्तिक होते हैं पुद्गल, मूर्तिक होते हैं। और जिसमें ये स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते हैं वो अमूर्त कहलाते हैं। कौन अमूर्त है भाई? जीव है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य है, ये सब द्रव्य अमूर्तिक है। चलो, हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोगों ने ये पहले जो पढ़ के आए हुए हैं, देखो उसका सबका एक तरीके से थोड़ा थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाती है। इससे विषय आसान हो जाता है। हाँ भाई समझ में आ रहा है, चलो परिचित विषय है ऐसा लगता है थोड़ा सा। इति द्रव्याणाम 10 सामान्य गुण, हाँ ये 10 द्रव्य के सामान्य गुण है। सब द्रव्यों में पाए जाते हैं इसलिए इसको सामान्य कहते हैं। सब में पाया जाए सामान्य, जो सब में ना पाया जाए विशेष। विशेष, ओके। चलो, अब आप कहोगे चेतनत्व कहाँ सब द्रव्यों में पाया जाता है? होता है, सभी द्रव्य चेतन है। आपके मन में आया होगा, बहुतों ने हैंड रेज किया है, भैया जी ये चेतनत्व कहाँ सब में होता है, सामान्य क्यों बोल रहे हैं इस? बहुत जने कह रहे हैं अचेतनत्व सब द्रव्यों में कहाँ होता है, जीव द्रव्य में तो नहीं होता है। अभी मूर्तत्व सामान्य कह दिया, सब में पाया जाता है, आप कह रहे थे। कहाँ मूर्तत्व सब में पाया जाता है, एक पुद्गल में ही तो पाया जाता है, फिर कैसे कह दिया सब में पाया जाता है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल। देखो यहाँ जो बात की जा रही है ना, वो एक द्रव्य और अनेक द्रव्य। हाँ, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। एक द्रव्य की अपेक्षा बात करें, एक द्रव्य मतलब क्या हुआ, 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य है। 6 द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य, ये एक द्रव्य की बात। लेकिन आप मुझे बताओ कि जीव द्रव्य एक है क्या? नहीं, जीव द्रव्य केवल एक नहीं। मैं जीव हूं, आप जीव है, ये जीव है, वो जीव है। देखो यहाँ जितने दिख रहे हैं, यहाँ लगभग लगभग अभी 450 पौने 500 लोग जो दिख रहे हैं वो सब अलग अलग स्वतंत्र द्रव्य है कि नहीं है? जीव द्रव्य सभी अलग अलग है ना आप लोग? हाँ, सबका पर्सनल अकाउंट है ना, सबका जॉइंट अकाउंट तो है नहीं अपना सबका, सब अलग अलग है बिल्कुल। तो प्रत्येक जीव द्रव्य की अपेक्षा सबकी चेतना भिन्न भिन्न है। सब में पाया जा रहा है, सब द्रव्यों में पाया जा रहा है, इसलिए सामान्य। सभी जीवों में पाया जाए वो सामान्य हो गया। चेतनत्व इस अपेक्षा से सामान्य, ठीक है। इसी तरीके से अचेतनत्व सभी पुद्गलों में है। हाँ, अचेतनत्व कह रहा हूं मैं, जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी सारे द्रव्यों में भी है। धर्म भी अचेतन है, अधर्म भी अचेतन है, पुद्गल काल ये भी अचेतन है, इसलिए सामान्य सब में पाया जाए। इसी तरीके से मूर्त अमूर्त को लगाओ। मूर्तत्व भले पुद्गल एक ही द्रव्य में पाया था, लेकिन पुद्गल भी एक इंडिविजुअल एक द्रव्य नहीं है, वो भी नाना रूप परिणमित है, वो भी अनंत है कि नहीं? हाँ, पुद्गल की कितनी सारी जो दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है, सब पुद्गल है। मैं दिखाई दे रहा हूं, ये जो दिखाई दे रहा हूं कौन है? ये पुद्गल। आप जो मुझे ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हो ये सब मैं पुद्गल देख रहा हूं, आपको नहीं देख पाता हूं मैं। जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है, सब पुद्गल है, पर यहाँ है ये पुद्गल की केवल। और हम और आपने देखो इसी को अपना स्वभाव मान लिया, ये ही मैं हूं ऐसा मान बैठे है ना, इसी चेहरे को अपना परिचय मान लिया, यही मैं हूं, इसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, यही मैं हूं। नहीं, इससे परे जाने के लिए ये शास्त्र हमें किसी और दुनिया की ओर यात्रा करा देते हैं। ये जो ये है ना, ये नहीं है हमारा परिचय, कोई और भी परिचय है। जिसको जाना वो किसी काम का नहीं, और जो अनजाना अभी अछूता रह गया ना उसको जानना
माने कुछ स्वाध्याय की ओर आ जाना है। जो दुनियादारी की किताब पढ़ेंगे, दुनियादारी के वो जो कहते हैं ना, गूगल की एक ऐड आती है देखो, हाँ, आप कुछ भी पूछो आपको हर एक का जवाब मिलेगा। जो जवाब मिलेंगे वो सब दुनियादारी के मिलेंगे। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है, जिसको अभी तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसको जानने और पहचानने के लिए स्वाध्याय एक ही ऐसा बहुत परम उपकारी द्रव्य है। उसके बिना नहीं जाना जा सकता, जिसको अभी तक हमने नहीं जाना। एक शिष्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस दुनिया में क्या जानने लायक, इस संसार में क्या जानने लायक है कि मैं जिसको जानने का प्रयास करूं। तो आचार्य भगवान ने जवाब दिया, जिसको आज तक नहीं जाना ना, वही जानने लायक है। क्या गजब उत्तर। क्या जानने लायक है? जिसको आज तक नहीं जाना वही जानने लायक। हाँ, अच्छा, समझ में नहीं आया शिष्य के, ऐसा क्या है? तो बोले ये नहीं समझ में आया तो ये जान लो, जो जान रहा है ना सब कुछ, जो सब कुछ जान रहा है उसको जानो, वही जानने लायक। सुन रहे हो सभी लोग? हाँ हाँ, ये थोड़े आध्यात्म ग्रंथों की भाषा है जो आगे जाकर के आएगी। उसी को आत्मा कहते हैं। हम लोगों को आत्मा परमात्मा का इतना ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन जिसको आज तक नहीं जाना वही आत्मा है, यूं समझ के चलो। तो इस तरीके से बात हो गई द्रव्य के सामान्यता 10 गुणों की। सबको समझ में आए हैं क्या 10 गुण? आ गए? चलो भैया। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा साफ शब्दों में पूछ लेता हूं, बीमारी तो नहीं है किसी को? कोई नहीं है ना? हाँ, मैं बीमारी इस अर्थ में कह रहा हूं, बहुतों को पूछो समझ में आया, सब लोग गर्दन हिला देते। ये गर्दन हिलाना बीमारी है, गर्दन हिलाना बीमारी है। हाँ हाँ, समझ में आया हो तो हिलाओ, इसको बीमारी नहीं कहते, साफ आदमी का लक्षण। समझ में नहीं आया और पूछा सब हिला रहे इसलिए हम भी हिलाए, ये बीमारी। इसलिए बीमार की तरह जवाब मत दो। यदि सही में समझ में आया हो तो गर्दन हिलाओ, ठीक लगेगा, स्वस्थ लक्षण लगेगा। हाँ, चलो ठीक। अब बताओ सही सही समझ में आया? चलो, अब ये स्वस्थ व्यक्ति हिला रहे गर्दन। हाँ, चलो ठीक है, बढ़िया। देखते जाओ भैया, समय का तो ख्याल नहीं रहता हमको भी। पढ़ना है आगे और थोड़ा सा? अभी टाइम है कि नहीं? नहीं, 5:10 हो रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो, समय बहुत जल्दी चला जाता है देखो, है ना? पढ़ने में वही कह रहा था मैं, देखो खुशियों के क्षण और आनंद के क्षण बहुत जल्दी कट जाते, पता नहीं चलता बिल्कुल भी। सही बात है कि नहीं? हाँ, आप खुश हो, टाइम कैसे स्पेंड कर दिया आपने पता नहीं चले, और आप उदास हो तो आपको लगेगा घड़ी क्यों नहीं चल रही है भैया, ये बंद पड़ गई क्या? समय पता नहीं चलता, बहुत धीरे हो जाता है ना? हाँ, 1 घंटा खत्म भी हो गया, लो देखते देखते, है ना? डीसीजी जैन साहब कह रहे 1 घंटा बहुत कम है। तो भैया नेटवर्क इतना ही काम करता है, लेकिन नेट इससे ज्यादा काम नहीं करेगा। कईयों का बिल्कुल खत्म भी हो चुका होगा। कई लोग हैं जो दिन भर क्लासे पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्लासे पढ़ रहे हैं, उनको नेट पर्याप्त चाहिए है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आनंद लेके पढ़ेंगे। चलो रुक जाते हैं यहाँ पर। जो लोग थोड़ा जल्दबाजी में हो, अन्नपूर्णा देवी हो वो जो जा रही है रसोई घर की ओर, वो लोग जिनवाणी स्तुति कर ले और कायोत्सर्ग करके प्रस्थान करें। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो हैंड रेस कर ले, जिनको कुछ पूछना हो आज के और कल के या इस ग्रंथ के संदर्भ में, वो लोग जरूर मुझसे जुड़ सकते हैं हैंड रेस के द्वारा। चलिए, आज 2 ही सूत्र पढ़े हमने गुणाधिकार के, ये कल पूरा हो जाएगा गुणाधिकार। हाँ, कोई ज्यादा कड़ा नहीं है, बहुत आसान है लेकिन अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए, आप लोग, मैं जैसे ही नाम लूं आप तैयार है ना? हैंड रेज जिनने किया वो लोग अपने माइक चालू करने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है? मैं पहला नाम ले रहा हूं यहाँ, नीरू जी जैन। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नीरू जी।
भैया शायद आपका ही माइक म्यूट हो गया है। भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ चलिएगा, अब आ रही होगी शायद। आ रही है क्या? अब आई। हाँ भैया जी अब आ रही है। ठीक है, शुक्रिया। ये पता नहीं किस वजह से मैंने कोई बटन दबाया, बंद हो गया वो अपने आप। चलिएगा, आते हैं। हम अभी बात कर रहे थे, किसी एक को हमने कहा तो था सही। चलिए कोई बात नीरू नहीं, जी मैं का नाम पहले। लिया था भैया। हाँ, नीरू जी ने किया क्या अपने आप को अनम्यूट? भैया सारे हैंड लोअर हो गए हैं अब। नहीं, भैया दिखाई तो जी दे रहा। हाँ जी, बोलिएगा। ये लास्ट वाला सूत्र है ना, अस्तत्व वस्तुत्व, इसका है एक बार मीनिंग फिर से बता दीजिए। ओके, चलिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छा। अस्तित्वम, त्वम जो शब्द है ना, ये पना बता रहे हैं। अस्ति पना, अस्ति माने होना। हाँ, त्व शब्द का मतलब क्या है? पना, वस्तु का पना, वस्तुपना। ठीक है, तो अस्तित्व, वस्तुत्व, अस्तिपना, वस्तुपना, द्रव्यपना, हाँ उसी को द्रव्यत्व कहेंगे। प्रमेयत्व, प्रमेयपना, अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुपना, प्रदेशपना, चेतनपना, अचेतनत्व, ये सब क्या है? द्रव्य के 10 सामान्य गुण हैं। ये द्रव्य के क्या है? सामान्य गुण हैं। ठीक है नीरू जी? चल, शायद समझ में आ गया हो। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी जय हाँ जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। भैया जी ध्रुव्य आप एक बार दोबारा से बताइएगा। ध्रुव्य निरंतरता बनाए रखता है उत्पाद व्यय में, या द्रव्य द्रव्य में होता है उत्पाद व्यय द्रव्य, तो द्रव्य किसे कहेंगे फिर? द्रव्य वो है जिसकी वजह से कोई पर्याय उत्पन्न होती है, कोई पर्याय नष्ट होती है, तब भी वो बना रहता है। मतलब पर्यायों के उत्पन्न होने से, पूर्व पर्यायों के नाश होने से जिस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो द्रव्य है। जैसे सोने के कंगन बना दो, चाहे सोने के कोई और आभूषण बना दो, सोना सोना रहेगा। पानी पिया? हाँ, वो सुवर्णत्व जो है ना, सोना पना जो है उसका, वो स्वर्णिम पना जो है, वो द्रव्यत्व है। और जो आभूषण बनने जा रहे हैं, उत्पाद व्यय है। भैया जी द्रव्य से तो भिन्न हुआ ना, ये द्रव्य से तो भिन्न हुआ ना। कौन द्रव्य से भिन्न हुआ? तो द्रव्य से भिन्न नहीं है, ये तो द्रव्य में ही है। द्रव्य में ही है। कौन द्रव्य में है? जो जैसे जीवत्व मनुष्य में भी है, देव में भी है, नारकी में भी है, और भी पर्यायों में है। तो जो जीवत्व है, वो जो आत्म तत्व है, उसका कभी मरण नहीं हुआ, वो है द्रव्यत्व, द्रव्य। ठीक है, ध्रुवता जिसको कहे हम, जो ध्रुव बना रहे, जो कभी मिटता नहीं, वो द्रव्य है। और जो मिट रहा है, बन रहा है, पूर्व पर्याय नष्ट हो रही है, नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो उत्पाद और व्यय है। इस तरीके से चलिए, पहला नाम है आदि जैन। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करते चलें, और एक ही सवाल पूछे बाकियों को, ताकि मिले समय थोड़ा सा। आदि जैन 1 2 3 4 लिखा हुआ है, देखो माइक को टच कीजिएगा, अनम्यूट हो जाओगे आप। नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है। पूर्णिमा भाभी दमोह से, दाहोद से है। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मैं यूँ कह रही थी कि 6 द्रव्यों की अलग अलग विशेषताएं बताइए। विशेषताएं तो आगे आ रही है, विशेषताओं वाला सूत्र आगे आ रहा है। ना कि ये जो प्रश्नोत्तर टीका है ना, जो सांगनेर हाँ, की बताइए, उसके अंदर दिए हुए हैं प्रश्न, तो हाँ, अलग अलग विशेषताएं दी हुई है, तो फिर क्या दी है, क्या विशेषता दी है?
16 दी है, जैसे चेतन, आगे अनेक। आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, वो आगे आ रहा है। कल सूत्र वही होगा, बिल्कुल 16 आगे आ रहे हैं। वो कल का विषय है, आज का नहीं है। वो आगे आएगा, वो अलग है भैया जी। आगे नहीं नहीं, आगे उसी को यहाँ कुछ सामान्य और विशेष बतलाते समय दिया होगा, आप मत देखिएगा, केवल सूत्र और सूत्र के अर्थ तक सीमित रहिए। चलिए, शकुंतला मौसी। जयेंद्र भैया जी, हाँ जी, वो जय अभी जी। तक, हाँ अभी तक हम द्रव्य के सामान्य गुण 6 ही बताए थे ना, अभी 10 यहाँ दिया है ना, आलाप पद्धति में 10 है, 10 है। ये सामान्य गुण सभी द्रव्य और एक द्रव्य, अनंत द्रव्य और एक द्रव्य, सभी द्रव्यों की तरफ से मान लेना उसको, ठीक है। एक द्रव्य के आप नाना देव की अपेक्षा। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा, नाना उद्गलों की अपेक्षा, ऐसे 10 ही बनेंगे, ये सही है। हाँ ठीक। ठीक, चलो। निधि जी जैन कोटा। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, मुझे वस्तुत्व और द्रव्यत्व इन दोनों में फर्क नहीं समझ में आ रहा। किसमें नहीं आ रहा है? वस्तुत्व और द्रव्यत्व। अच्छा, देखो, द्रव्य जिसकी वजह से किसी को भी द्रव्य संज्ञा मिल रही है उसको कहेंगे द्रव्यत्व, ठीक है। और जिसकी वजह से उसको हम वस्तु कहें, यह वस्तु है, ये वस्तु है, उसमें वस्तुत्व है, इसलिए उसको वस्तुत्व कहा जाएगा। तो ये क्या है, ये आगे आएंगे विषय। 94 से लेकर के 110 तक ये सूत्र आ रहे हैं, उसमें इन विषयों को और खोला जाए, ठीक है। जी भैया जी। आलोक भैया, यदि आप सुन रहे हैं, आलोक भैया जी, आलोक भैया सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी भैया, मैं सुन पा रहा हूँ। ये नीचे मैसेज बॉक्स में कुछ भी टाइप किया हुआ दिखाई दे रहा है बार बार, ये क्या चीज आ रही है? देखो एक बार। भैया कुछ नहीं है, एक कोई उसका ट्रांसलेशन पे क्लिक कर देते हैं कई बार। अच्छा, तो जो भी आप कहते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आने लगता है। ओके ओके, ये मतलब कोई ऐसा तो नहीं, कोई भी मैसेज कुछ भी कर रहा है? नहीं, मैसेज नहीं, वो जो स्क्रीन पे आ रहा है वो ट्रांसलेशन है। अच्छा, ओके ओके ओके। तो क्या ये मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसी का अंग्रेजी वर्जन आ रहा है नीचे? उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रहा है जी। क्या बात है, मतलब ये समोचकरण जैसा हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो लोग अंग्रेजी समझते हो भाई यार नीचे पढ़ लेना, हमें नहीं आती बिल्कुल भी। वो काला अक्षर बहस बराबर है, क्या है पता नहीं नीचे, इसीलिए मैंने आलोक भैया से पूछवा लिया था। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, यदि अंग्रेजी आ रही हो तो नीचे। चलो आगे चलते हैं। ये जिन लोगों के हमने बात की गई है, जिनके हो गए, वो हैंड नीचे कर लेना अपने, ताकि मैं आगे चलता चलूं। मोना विकास जैन, ऐसा कुछ लिखा है स्क्रीन पर, आप अनम्यूट है, बोलिएगा। नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो, आशा जी। आशा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये द्रव्य में अगुरु लघुत्व कैसे बताते हैं? हाँ, मैंने अभी एक जनरल उदाहरण दिया था, जिस वजह से कोई भी द्रव्य ना इतना भारी होता है कि वो धंसता ही चला जाए जमीन में, और ना इतना हल्का होता है कि वो उड़ता ही रहे आकाश में। ना गुरु ना लघु, मतलब बहुत ज्यादा भारी भी नहीं, बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं, उसको कहते हैं अगुरु लघुत्व। मतलब ये सामान्य व्याख्या है, वैसे जो शुद्ध अगुरु लघुत्व है वो बिल्कुल भिन्न है, बहुत अलग है। वो कहने में भी नहीं आता और केवल अनुभवगम्य है। चलिए, शोभनाज गैलेक्सी, ऐसा कुछ लिखा है। शोभना जी। पूछिएगा, जल्दी जल्दी पूछिएगा ताकि सबको मौका मिले। हम लोग 20 ही मिनट करेंगे चर्चाएं। जय हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आपका माइक पुनः बंद हो गया है शोभना जी। चलो तब तक मैं आगे चलता हूँ। स्वाति जी, स्वाति हनी जैन लिखा है। हम जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मुझे कल जो आपने उत्पाद व द्रव्युक्तम द्रव्यम वाला जो बताया था,
उसमें उत्पाद तो जैसे हुआ कि किसी नवीन चीज में परिवर्तन उत्पादन हो गया। धौव्य व्यय मतलब किसी पुरानी चीज का नष्ट होना, व्यय हो गया, व्यय हो गया। लेकिन धौव्य का मेरे को समझ नहीं आया कि धौव्य क्या चीज हुई। ठीक है, जैसे मिट्टी है, हाँ, मिट्टी ही रहेगी। आप उसका पहले घड़ा बना दो, चाहे उसका सुरही बना दो, चाहे उसका और कोई गोला बना दो, चाहे मिट्टी के कोई भी बर्तन बना दो, वो फूट गए, उससे फिर जो भी सकोरे बिकोरे बन गए, टूट के जो भी कुछ बन गया। देखो, कोई चीज बने चाहे कोई चीज टूटे, उसमें वही बना रहता है, वो नहीं बदलता। उसको कहते हैं द्रव्यत्व। उसको क्या कहते हैं? द्रव्यत्व। हाँ, सोने के देखो ना, आपके पास मान लो ज्वेलरी थी, कोई हार वगैरह था गले का, आपने उसको गला के क्या बना दिए? चूड़ियां बना दी। तो भले चूड़ियां नहीं बन गई, लेकिन हार का तो नाश हो गया ना, हार नहीं रहा। अब हार का नाश होना व्यय है, चूड़ियों का नया बन जाना उत्पाद है, और उसमें गोल्ड तो गोल्ड ही रहा। गोल्ड नहीं मिटा है। वो जो आपका पहले 10 तोले का हार था, 10 तोले के आपने कंगन बना लिए, तो गोल्ड तो 10 तोले में वैसा का वैसा बना रहा है, तो वो ही द्रव्य है। गोल्ड द्रव्य है। एक क्वेश्चन और था भैया जी इसी में, जैसे अगर हम मतलब द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर रहता है, तो जब कोई द्रव्य मतलब पुरानी अवस्था से नई अवस्था में जाता है, तो उसका कोई अंश मात्र मतलब कुछ कम हो जाता है उस द्रव्य का, कि वो वैसा की वैसा ही रहता है? ये एक और शंका थी थोड़ी सी। जैसे जीव, एक पुद्गल को अगर हम छोड़ दे तो बाकी द्रव्यों में घटाव बढ़ाव इतना ज्यादा नहीं होता है। धर्म द्रव्य घटता बढ़ता नहीं है, अधर्म द्रव्य घटता बढ़ता नहीं है, आकाश काल ये घटने बढ़ने वाले नहीं है। जीव में क्या होता है? स्वदेह परिमाणो किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लिखा हुआ है। मतलब जो जीव द्रव्य है वो एक सिद्धावस्था को अगर छोड़ दे तो बाकी अवस्थाओं में मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव, यहाँ जहां भी जैसा जाता है तो वो छोटा बड़ा जैसा उसको शरीर मिलता है वो ऐसा वो बन जाता है। उद्गल का भी इसी तरीके का कथन है। उद्गल में पूरण और गलन होता रहता है। इन्हीं लोगों के माइक जरा चालू है। जो लोग सवाल कर चुके हैं वो माइक अपना बंद कर ले। जो लोग अपने माइक सवाल कर चुके हैं शायद उनके घर में किसी के भैया आपका ही माइक बंद हो गया है। चलो ओके, अब आ रही आवाज आ रही है? जी भैया, पता नहीं। चलो ठीक, स्वाति जी का जवाब सुनाई दिया था क्या आलोक जी? मैंने जो बोला कि नहीं सुनाई? हाँ भैया, आपका पूरा जब आपने माइक बंद करने का बोला तब आपकी आवाज बंद हुई। ठीक है ठीक है चले। ये सैमसंग लिखा हुआ है, कोई सज्जन महानुभाव जुड़े हुए हैं। सैमसंग SM G9035 लिखा है। हाँ बोलिएगा, आपकी आवाज आ जाएगी, बोलिएगा। भैया जी, हाँ जी, ये चेतनत्व और मूर्तत्व, इनको दोबारा एक बार थोड़ा बता दीजिए। हाँ, जो चेतना से युक्त हो वो चेतनत्व है। जैसा जीव सब में चेतना पाई जाती है, जो चेतना माने जानना, देखना, रूप जो भी है लक्षण, उसको हम चेतनत्व कहेंगे। और जो अचेतनत्व है उसका मतलब है जिसमें जानना और देखना संभव नहीं है, वो अचेतनत्व। ये सभी जीवों में समान रूप से कैसे पाया जाएगा? सारे जीवों में होता है, इसलिए उसको समानता के रूप में सामान्य गुण कहेंगे। सब जीवों में है। हाँ अच्छा, इसलिए जो सब में पाया जाता है तब जाके सामान्य कहलाता है। सब जीवों में है, नाना जीवों की जब बात करेंगे तो उसको हम सामान्य कहेंगे। जय जैन भैया। चलिएगा आगे, बबीता जी जैन। मेरी आवाज यदि बबीता जी सुन पा रही है, बबीता जैन लिखा हुआ है स्क्रीन पर। हाँ जय जगन भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र।
मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी भैया जी। आप कल क्लास ली थी क्या आपने कल? हाँ, रोज होगी क्लास, तो रोज होगी। नहीं, हम 14-15 पार्टिसिपेंट थे, हमने पता नहीं कौन सी क्लास तक अटेंड करी थी, उसमें कोई क्लास नहीं चल रही थी। हम 14-15 लोग थे बस केवल, जो हमने स्टार्ट करा था क्लास, तो उसमें आपके नहीं थे, तो हमको पता नहीं अच्छा, वो कल क्या नहीं, पढ़ाया। थोड़ी सी मुझे कल और परसों पहले के 5-10 मिनट टेक्निकल प्रॉब्लम थे हमारे यहाँ, थोड़े से नेटवर्क इशू थे थोड़े से, लेकिन भैया एक समस्या कल ही हुई। कल मैं हाँ। उस क्लास में जाके एंटर किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जो अपनी दूसरी वाली आईडी है, जिससे छेड़ाला जी की और क्लास गिव चलती जाएगी, है, ओए चल उधर, कौन सी ए आईडी से उस हमने लिंक से ज्वाइन कुछ किया लोग था? आलाप पद्धति रवि, के इंतजार में जुड़े हुए इधर हैं। चल, गिव जाएगी अच्छा उसको। अच्छा अच्छा तो अच्छा कोई अच्छा। भैया जी थे ही नहीं उसमें, हम आपस में ही बातचीत कर रहे थे। हम सब आज 10-15 पार्टिसिपेंट आपस में ही बातचीत कर रहे थे। हम लोग के भैया जी तो है ही अच्छा नहीं, तो हम आप अच्छा। लिंक का ध्यान रखिए सभी जन, जो आलाप पद्धति की भेजी जाए उसी से ज्वाइन कीजिए। हाँ भैया जी, हम वो उसमें नहीं जुड़ पाए हैं हम, क्योंकि वो उसमें हमारा ग्रुप फुल हो गया था, उसमें हम जुड़ नहीं पा रहे हैं आलाप पद्धति वाली में। तो हम ये उस वाली में जुड़ रहे हैं। ये आपने जो एक और आप सुबह जो आती है ना 8:30 बजे वाली क्लास, वो वाली आईडी आती है उसमें। ये वो आप ही पढ़ा रहे हैं क्या 8:30 वाली क्लास? सुबह जो 8:30 वाली क्लास है इसकी 5वें साल की, वो वाली आईडी से सर्वर सिद्धि जुड़ते हैं वाली। हम। सरवार सिद्धि, हाँ सरवार सिद्धि हाँ, वाली, सर्वर सरवार सिद्धि वाली। सिद्धि वाली। उससे उसी से आईडी से मैं जुड़ी हूँ। यहाँ उसमें आलाप पद्धति वाले में तो हम नहीं जुड़ पाए हैं, उस वाली आईडी से जुड़ते हैं हम। वो तो कोई 2-3 बात क्लास नहीं, हमारी चलिएगा। बबीता जी, आज जो पढ़ा हुआ है उससे संबंध में कोई शंका है आपकी? भैया जी आजकल जैसे मैंने पढ़ा वहां से सब समझ में आ गया है। ठीक, ओके, जय चिन्ह। चलिएगा, इधर चलते हैं। रजनी जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया लिंक से तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन ज्वाइन नहीं हुई हूँ। हाँ, लिंक की कोई प्रॉब्लम होगी, आप लिंक से मत जुड़िएगा। वो जो पासवर्ड जूम आईडी और दिया है ना, उसी से जुड़ जाया कीजिएगा। नहीं, लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा ना हमारे पास। तो लिंक से आपसे जुड़ पढ़ रही हूँ क्लास। तो रिकॉर्डिंग के बारे में आपको कल जवाब मिल जाएगा। ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, पहली बार पढ़ रही हूँ आलाप पद्धति, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भैया जीव अमूर्तत्व जीव ऐसे जोड़ेंगे क्या उसमें भैया? भैया आवाज नहीं जा रही? ये शंका है भैया। भैया जीव अनुज जी जैन, ये आखिरी शंका बोलेंगे। आज 5:30 हो रहे हैं, भोजन का समय हो जाएगा सबका। अनुज जी। भैया जी हाँ जी, जय जय जी, मैं आज ही जुड़ी हूँ और मैंने ठीक आज है। पहली बार कला पद्धति पढ़ा है आपका, सुना जो आज का तो समझ में आ गया मुझे। और इससे पहले मतलब प्रथम वर्ष का ही एग्जाम भी दिया था, सांगानेर वाला, जो पढ़ाने वाला कोई नहीं, हमारे यूट्यूब से ही पढ़ा, तो हमारा वो भी पूरा नहीं हुआ, कैसे करें? अभी द्वादश वर्ष के या कोई पाठ्यक्रम के संदर्भ में कोई शंकाएं हो, उसको अभी ना पूछे आप लोग, क्योंकि ये क्लास सीमित समय के लिए हम लोगों ने आलाप पद्धति जी की चालू की है। तो द्वादश वर्ष के संबंध में जो भी है ना, वो द्वादश वर्ष का जो संभालते हैं भैया जी सांगानेर से, उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास उसके डिटेल्स नहीं है कोई ज्यादा इतने। तो ये आज आप पढ़ा रहे हैं, ये किताब भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, पीडीएफ किसी ग्रुप में आप ज्वाइन हो चुके हो, तो हमने ये कहा है कि इसकी जेरोक्स निकलवा ले 50 पेजेस। अच्छा ठीक है, वो कैसे लिखेंगे? ये आलाप पद्धति जी के ग्रुप से जुड़े हुए लोगों के पास भेज दी गई है पीडीएफ, तो सबके पास। यदि ये समझ में आ रहा है तो आप इसके 10-20 पन्नों के पहले जेरोक्स निकलवा लीजिएगा, ताकि उससे आपको पढ़ने में सहूलियत हो जाए। समझ में तो आ रहा है, आज अच्छा लगा पढ़ने में। धन्यवाद, जय जय। चलिएगा, बहुत सारे लोगों से मैं पुनः एक बार विनती करूं, वे ही लोग कुछ सवाल जवाब जरूर करें जो विषय के साथ कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा कि जिनको असल में शंकाएं होती इससे जुड़ी हुई, वो रह जाएंगे, और जो लोग, जैसे अभी आज देखा 2-3 शंकाएं समय ले गई, वो शंकाएं जो कि सब्जेक्ट से जुड़े नहीं थे। कोई बात नहीं, चलो अभी जुड़ रहे हैं इसलिए हम नहीं टोका टाकी करेंगे किसी से, लेकिन कल से ध्यान रखें थोड़ा सा
जो आप सब्जेक्ट के साथ शंकाएं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सबको वो विषय खुलता जाएगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं है, चलो आज यहाँ रुक जाता है, 5:30 हो रहे हैं, हमारा समय हो रहा है पूरा। आइए जनवाणी स्तुति कर लेते हैं, रुक जाते हैं। झावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा दे इसके साथ खेलो। द्वादशांग जनवाणी माता की जय जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा, आप लोग लीव हो सकते हो, मीटिंग खत्म हो गई है। यदि आप में से कोई अभी तक 4 ग्रुप में, जो कि व्हाट्सएप के 4 ग्रुप बनाए गए हैं, आप यदि किसी में भी नहीं जुड़े हो, ऐसे यदि कोई लोग हो तो एक नंबर नोट कर लीजिएगा। आलोक भैया जी का है, एक मेरा भी नंबर है, मैं दोनों नंबर आपको बतला रहा हूँ, आप कोई भी एक नंबर नोट कर लीजिए। आप नंबर नोट कर लीजिएगा। यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो 4 में से किसी भी एक ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा 8233058528। हाँ, ये नंबर है श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर, आलोक जी जैन का है 8233058528। जय जिनेन्द्र भैया जी, आपका नंबर भी दे दीजिए। मेरा नंबर यदि चाहिए हो तो नोट कर लीजिएगा 8421609732। धन्यवाद भैया जी। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ 8421609732। ये दोनों नंबर चैट बॉक्स में भी मैंने भेज दिए भैया, जो ना लिख पाए हो वहां से देख लो। के साथ जुड़ी हुई, और जो सवाल पूछने के लिए और आप ना पूछ पाए तो कल के दिन पुनः पूछ सकते हैं, अंत के समयों में कोई दिक्कत नहीं। भैया जो लोग बचे हुए हैं उनको सूचना दे देते हैं कि हाँ, आज सायंकाल तक या रात्रि तक आपको उसका और आज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आज की क्लास की लिंक मिल जाएगी, ऐसा क्या? हाँ, शाम तक मिल जाएगी। भैया जी आपका नंबर बोल दीजिए फिर से। बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा ये तो। मेरा नंबर है 8421609732। चलिए, थैंक यू भैया। ओके, आप लीव कर जय सकते हैं जिनेन्द्र मुझे। भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र। सभी लोग लीव हो जाइएगा, मुझे थोड़ा सा आलोक जी से बात करनी है इसी पर। आप सभी लोग लीव हो जाइएगा, अपने आप हो जाइएगा जल्दी जल्दी थोड़ा सा। आलोक भैया। जी भैया। 1-2 मिनट का समय है क्या? जी भैया बताइए। वो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि शुरू में थोड़ा सा नमो का मंत्र या ऐसा कुछ हम लोग रोज बजाएं थोड़ा सा, मतलब जब तक जुड़ जाते हैं तो आपस में जो बातें करते हैं उसकी बजाय ये एक गीत मंगलाचरण के तौर पे चला जाएगा। तो मैं एक बार शेयर करता हूँ, आप मुझे बता देना कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। जी भैया। हाँ जी, एक ही मिनट। मैं खोल देता हूँ विंडो पहले।
एक मिनट, हाँ आलोक जी, मैं खोल देता हूँ एक गीत यूट्यूब से। हाँ जैसे आलोक जी, जी भैया। हाँ ये अब जैसे लता जी का नमोका मंत्र है, तो इसको देखो, अब इसको हमने क्या किया, शेयर स्क्रीन पे गए, शेयर में गए, हाँ अब इसको हमने शेयर किया। तो ये प्ले कैसे होगा, मतलब वीडियो में? ये वीडियो में प्ले होगा भैया, हाँ लेकिन इसमें अपने अभी क्या है कि स्क्रीन शेयर की गई है, हाँ स्क्रीन शेयर कर दिया हमने। तो स्क्रीन पर जो होगा वो दिखेगा। तो इसका जैसे अभी प्ले हो गया, तो ये कैसे सुनाई देगा अगर लोगों को कि वीडियो चल रहा होगा तो वीडियो चलता जाएगा, फिर? लेकिन ऑडियो नहीं आएगा इसका। तो इसका ऑडियो आने के लिए क्या करेंगे बोले थे आप? इसका ऑडियो आने के लिए जब हम शेयर करते हैं हाँ स्क्रीन, हाँ तो उसमें हमें देखना है कि एक टिक आएगा हल्का सा, जैसा म्यूट वाले में आता ना ग्रीन टिक, हाँ 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 हाँ। ऐसे टिक आएगा विथ ऑडियो या विदाउट ऑडियो। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो अभी जैसे हम ये शेयर कर रहे थे, तो इसको कहाँ कहाँ ठीक कर दिया हमने। अब आवाज आने लगी भैया। फिर से पॉज हो गया क्या भैया? भैया स्क्रीन पॉज हुई क्या आपके द्वारा? जी भैया थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज आ रही है। हाँ हाँ एक मिनट, हाँ इसका वॉल्यूम बढ़ाना होगा, मतलब हाँ मैंने वॉल्यूम कम किया था इसका। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो छायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। नमोकार मंत्र वाली आवाज क्या आपकी नहीं आ रही अभी? अच्छा अब नहीं आ रही नमोकार की? नहीं नमोकार मंत्र क्या आ रही थी तो आपकी नहीं सुनाई दे रही थी, आप कह रहे थे संभवतः। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जो बोल रहा था वो नहीं सुनाई दे रहा होगा उस समय। ओके हाँ। अब अभी अब अगर जैसे स्लो बोल म्यूजिक रहा, करके हम दोनों भी चला सकते हैं। अच्छा अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वो आवाज आ रही है क्या? हेलो हाँ आलोक भैया, आलोक भैया